हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का हाई टेक और मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ चल रहा है खास, आइए जानते हैं। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 512 GB तक तगड़े स्टोरेज वाले फोन के नए कलर में की हुई एंट्री। आज सेल लाइव हो जाएगी। कौन सा ये फोन आपको बता देते हैं। देखिए, ये फोन है Realme 13 Pro Plus 5G। इसके बारे में आपको बताएंगे, आज इसकी सेल लाइव हो रही है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने की कछुआ चाल, 28% गांव में ही एक्टिव FTTH कनेक्शन। Xiaomi ग्राहकों के लिए खास मौका, स्मार्टफोन की बैटरी बदलवाने पर मिलेगा डिस्काउंट। लिस्ट में पुराने फोन के भी है नाम। iPhone 16 के साथ ग्लो टाइम इवेंट में नए एयरपॉड्स और स्मार्ट वॉच भी हो गए लॉन्च। बस कुछ दिन का करना होगा इंतजार। वहीं पिक ऑफ द डे में बात करेंगे कि अगर आपका मेल गलती से चला गया तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी टेक एक्सपर्ट यानी शताक्षी आपके लिए एक ऐसा सेटिंग्स ऑप्शन लेकर आई है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व हो सकती है। चलिए अब इन खबरों को डिटेल में जान लेते हैं। एपिसोड बिल्कुल लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि आखिरी में ही मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों के साथ। Realme अपने यूजर्स के लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन स्मार्टफोन लेकर आता है। कंपनी की नंबर GT, P और C सीरीज इंडियन कस्टमर्स के बीच में बहुत पॉपुलर है। अब इस कड़ी में ग्राहकों के लिए कंपनी ने अपनी नंबर सीरीज के AI अल्ट्रा क्लियर फोन Realme 13 Pro Plus 5G को एक नए कलर ऑप्शन में पेश किया है। 2 सितंबर की दोपहर 12 बजे से इस नए वेरिएंट की पहली सेल लाइव हो चुकी है। Realme का ये डिवाइस मिड रेंज स्मार्टफोन है। फोन Sony LYT 600 पेरिस्कोप OIS कैमरा और Snapdragon 7S Gen 2 5G चिपसेट जैसे पावरफुल स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। फटाफट से आपको इसकी बाकी डिटेल्स भी बता देते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले है। 2412x1080 FHD प्लस डिस्प्ले आपको मिलेगा। बात करें इसके रैम और स्टोरेज की तो Realme फोन में आपको 12 GB प्लस 512 GB तक लार्ज स्टोरेज मिलेगा। इसके अलावा फोन 12 GB प्लस 12 GB डायनामिक रैम के साथ लाया जाता है। बैटरी की बात करें तो 5200 mAh की बैटरी आपको मिलने वाली है और 80 वॉट का सुपर वूक चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। फोन 80 वॉट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ भी आता है। अब द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैमरा की बात कर लेते हैं। Realme 13 Pro 5G फोन 50 मेगापिक्सल Sony LYT 600 पेरिस्कोप कैमरा, 50 मेगापिक्सल Sony LYT 701 OIS कैमरा और 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ आता है। सेल्फी के लिए फोन 32 मेगापिक्सल Sony सेल्फी कैमरा के साथ आता है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। देखिए, Realme का ये फोन कुल 3 कलर वेरिएंट्स में आता है। इसकी शुरुआती कीमत है 32,999 रुपीज। 8 GB प्लस 256 GB वेरिएंट इसका आता है 32,999 रुपीज में। 12 GB प्लस 256 GB वेरिएंट आता है 34,999 रुपीज में और 12 GB प्लस 512 GB वेरिएंट इसका आता है 36,999 रुपीज में। तो अगर आप एक नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। Xiaomi के फोन इंडियन कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इंडियन कस्टमर्स को बहुत पसंद भी आते हैं। कंपनी अपने कस्टमर्स का बहुत खास ख्याल रखते हुए हर सेगमेंट में फोन पेश भी करती रहती है। और इतना ही नहीं, कस्टमर्स के लिए डिस्काउंट डील भी रखी जाती है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने Xiaomi कस्टमर्स के लिए एक लिमिटेड टाइम डील का ऐलान कर दिया है। कंपनी Xiaomi फोन के बैटरी रिप्लेसमेंट पर डिस्काउंट ऑफर दे रही है और कंपनी ने इस ऑफर के लिए 32 स्मार्टफोन मॉडल की लिस्ट तैयार की है। अगर आप भी एक Xiaomi कस्टमर हैं तो अपने फोन की बैटरी को कम कीमत पर बदलवा सकते हैं। जी हाँ, कंपनी फोन की बैटरी रिप्लेसमेंट पर 1 से 7 सितंबर तक डिस्काउंट ऑफर करेगी। कस्टमर्स को बैटरी रिप्लेसमेंट पर 20% की छूट ऑफर की जा रही है। इस डील का फायदा Xiaomi के अलग अलग फोन मॉडल पर लिया जा सकता है। किन फोन्स को बदला जाएगा उसकी लिस्ट में आपको फटाफट से बता देती हूँ। देखिए, Xiaomi की फोन्स की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बहुत स्लोली बताऊंगी और जहां से आपको समझना है वहां से आप रिपीट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Xiaomi के फोन्स की। तो Xiaomi Mix 4, Xiaomi 9, Xiaomi 10, Xiaomi 10S, Xiaomi 10 Pro, Xiaomi 10 Youth Edition, Xiaomi 10 Ultra Commemorative Edition, Xiaomi 10 Ultra Transparent Edition, Xiaomi 12, Xiaomi 12X, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition। ये सारे Xiaomi के फोन्स की बैटरी बदली जा सकती है ऑफर के साथ। इसके अलावा Redmi के भी कुछ फोन हैं जो इस ऑफर में आ रहे हैं और वो फोन है Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10,
Redmi Note 11 4G, Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11 SE, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11T Pro, Redmi Note 11T Pro Plus, Redmi Note 12T Pro, Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30i, Redmi K30 Pro, Redmi K30 Ultra Commemorative Edition, Redmi K30s Ultra Commemorative Edition और Redmi K40s। इन सभी फोन्स पर आपको बैटरी बदलने पर ऑफर मिलने वाला है, तो गो एंड ग्रैब द ऑफर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए इंतजार बस खत्म होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे किस चीज का। 9 सितंबर को एप्पल अपनी फ्लैगशिप आईफोन 16 सीरीज को लेकर आ रहा है। इसके लिए ग्लो टाइम इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एप्पल लवर्स को इवेंट से बहुत खास उम्मीदें हैं। इवेंट में नए आईफोन के अलावा दूसरे गैजेट्स भी पेश किए जाने की उम्मीद है। इस बार नए आईफोन एआई खूबियों से लैस होंगे, तो आपको बताते हैं कि क्या क्या लॉन्च होगा। देखिए इसमें कोई भी संदेह नहीं है, मैं कहूंगी कि एप्पल के इवेंट का मेन जो इंटरेस्टिंग अट्रैक्शन पॉइंट होता है वो होते हैं इसके नए आईफोन्स। इवेंट में आईफोन 16 के 4 नए मॉडल लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इनमें आईफोन 16, 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स शामिल है। प्रो मॉडल में मौजूदा मॉडल की तुलना में डिजाइन के मामले में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, सिवाय पतले फ्रंट बेजल की। अपने प्रो मॉडल्स में एप्पल इस बार बड़ी डिस्प्ले की पेशकश करेगा और प्रो मॉडल आईफोन में बहुत ही पावरफुल A18 प्रो चिप का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि बेस मॉडल में एप्पल A18 बायोनिक चिप आपको मिलने वाली है। इसके अलावा क्या क्या होगा वो जान लीजिए। देखिए इस बार होगी न्यू एप्पल वॉच सीरीज 10। ग्लो टाइम इवेंट में एप्पल नई वॉच सीरीज 10 को भी पेश कर सकता है। नए आईफोन के साथ नई सीरीज की स्मार्ट वॉच का आना बहुत ही आम बात है। इसके अलावा एयरपॉड्स 4 आएंगे, एप्पल इंटेलिजेंस आएगा। वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस के दौरान एप्पल का फोकस एआई फीचर्स पर ही था। अब ऐसे में आने वाले इवेंट में कंपनी एआई को लेकर अपना विजन और भी क्लियर कर सकती है। इसके अलावा iOS 18 अपडेट भी आ सकता है इस बार के इवेंट में। चलिए ये तो थी एप्पल इवेंट की डिटेल। हम बढ़ते हैं आगे अपनी अगली खबर की तरफ। डिजिटल इंडिया पर सरकार बहुत जोर दे रही है। लगभग सभी संस्थानों में सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन इस टेक्निकल जो डेवलपमेंट है, गांव इसमें बहुत ही पिछड़े दिखाई दे रहे हैं, या यूं कहें कि ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के सरकारों के प्रयास बहुत ही कछुआ चाल में चल रहे हैं। ग्राम पंचायतों तक फाइबर ऑप्टिक केबल यानी कि फाइबर टू द होम FTTH के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने की योजना 2011 में यूपीए सरकार ने शुरू की थी, जिसके अलग नाम से एनडीए सरकार ने आगे भी बढ़ाया। लेकिन आज स्थिति यह है कि देश भर की मात्र 28% ग्राम पंचायतों में ही एक्टिव FTTH इंटरनेट कनेक्शन है। पंचायतों से लेकर सभी सरकारी कार्यालयों में आमजन से जुड़ी लगभग सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। सरकार चाहती है कि ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी का जो प्रोसेस है वो ग्राम पंचायतों तक भी पहुंचे। ग्राम प्रधानों और सचिवों से अपेक्षा की जा रही है कि वो सारे प्रोसेस को पोर्टल पर डालें। ग्राम विकास योजना की भी ऑनलाइन हो, मगर ये ऑनलाइन व्यवस्थाएं कैसे चल रही होंगी, ये इसी अगस्त में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत प्रोफाइल को देखकर जान सकते हैं। इस रिपोर्ट में ग्राम पंचायतों की अलग अलग योजनाओं, सुविधाएं और कार्यकलापों की एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी गई है। अब इसी में दिखाया गया है कि देश भर के ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 2,55,197 है। इसमें से 87% निकायों के पास अपने भवन हैं। 81% ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो कंप्यूटर से लैस हो चुकी हैं, लेकिन भारत नेट FTTH एक्टिव कनेक्शन का आंकड़ा देखें तो पता चलता है कि ये सेवा अभी मात्र 28% ग्राम पंचायतों में ही है। पंचायती राज मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने के लिए यूपी सरकार ने 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नाम से योजना शुरू की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे और समय आ चुका है पिक ऑफ द डे का। अगर आप नौकरी पेशा वाले आदमी हैं तो जीमेल से आए दिन आपका पाला पड़ता है। कॉर्पोरेट पे हर छोटी चीज के लिए मेल करना पड़ता है। दिन के काम का लेखा जोखा भेजने से लेकर छुट्टी लेने तक सबके लिए मेल करना जरूरी है। लेकिन कई बार जल्दबाजी में हम गलत मेल भेज देते हैं और उसे समय रहते अनसेंड भी नहीं कर पाते। ऐसे में दोबारा से मेल भेजना पड़ता है। हालांकि अपने जीमेल में अगर इस सेटिंग को अनेबल कर दिया जाए तो आपको इस परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। सेटिंग को कैसे अनेबल करते हैं इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। जीमेल पर मिलने वाले इस फीचर का फायदा है कि आपको मेल अंडू करने के लिए ज्यादा वक्त मिलता है। बस इसके लिए जीमेल की सेटिंग में जाकर अपने हिसाब से टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पर जीमेल ऐप ओपन करिए। टॉप बार में प्रोफाइल आइकन के साइड में सेटिंग्स पर टैप करिए। अब सी ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करिए। नीचे स्क्रॉल करके अंडू सेंड वाले ऑप्शन में अपने हिसाब से टाइम सेलेक्ट कर लीजिए।
यहाँ मान लीजिए कि आप 30 सेकंड कर देते हैं तो भेजे गए ईमेल को उतने ही टाइम तक अनसेंड करने का ऑप्शन मिलेगा। अब स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं और सबमिट कर दें। बस आपकी सेटिंग पूरी हो चुकी है। तो आप जो भी मेल अगर गलती से चला गया है तो आप उसे फटाफट से अंडू करके अनसेंड कर सकते हैं। तो ये थी आज की टेक्नोलॉजी की सभी अपडेट्स। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में टेक्नोलॉजी की और भी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।